हेलो फ्रेंड्स। आज है 31 जुलाई 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आईआरसीटीसी ने निम्न में से किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? भारतीय स्टेट बैंक के साथ। ऑप्शन है इसका सही होगा। आईआरसीटीसी ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर खास क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए आप शॉपिंग के साथ साथ दवाइयों की खरीद पर भारी छूट पा सकते हैं। इसके अलावा ट्रेन टिकटों की बुकिंग में डिस्काउंट और कैशबैक के साथ साथ फ्री ट्रेन टिकट का ऑफर भी मिलता है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने इस कार्ड के लॉन्च के दौरान कहा कि एसबीआई को अगले 25 दिसंबर तक 3 करोड़ लोगों को ये कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियोज और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन किस तारीख तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन सी सही होगा, 31 अगस्त तक। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। बता दें कि महाराष्ट्र देश में कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। यहाँ अकेले कोरोना संक्रमण के 4 लाख से ज़्यादा मामले हैं और अब तक 14,000 से ज़्यादा लोग इस जानलेवा वायरस के शिकार हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की तिथि कब तक के लिए बढ़ा दी है? ऑप्शन डी इसका सही होगा, 30 सितंबर तक। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 आकलन वर्ष 2019-20 के लिए आयकर भरने की तारीख 2 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। आयकर विभाग ने ट्वीट कर बताया कि कोविड महामारी के बीच करदाताओं को सहूलियत देने के मकसद से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने यह तारीख अब 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी है। करदाताओं के लिए इस साल तीसरी बार यह तारीख बढ़ाई गई है। चौथा प्रश्न है, चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए निम्न में से कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 3। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सैटेलाइट के जरिए पृथ्वी का अध्ययन करने के अलावा एक्सरे लॉबस्टर आई से उन अनजाने अनछुए तथ्यों की तलाश करेगा। ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से Jiuquan-3 के अलावा 2 अन्य सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। चीन ने तय किया है कि उसे साल 2050 तक खुद को साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर बनना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, रजत भाटिया ने। भारतीय क्रिकेटर रजत भाटिया ने अपने 20 साल लंबे करियर को अब विराम देने का फैसला लिया है। उन्होंने 1999 से 2000 में रणजी तमिलनाडु के खिलाफ घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया था। दिल्ली की तरफ से रणजी करियर की शुरुआत करने वाले रजत भाटिया ने अपना आखिरी मुकाबला पिछले साल उत्तराखंड के तरफ से खेला था। उन्होंने साल 2019 में अपना अंतिम रणजी मैच खेला था। साल 2019-20 के सीजन में रजत भाटिया ने शानदार खेल दिखाते हुए 175 की बेमिसाल औसत से कुल 700 रन बनाए थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों के निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई है? ऑप्शन सी सही होगा, अम्बाला एयरबेस। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 सुपरसोनिक राफेल शामिल हो गए हैं। इन फाइटर विमानों की अम्बाला एयरबेस पर 29 जुलाई 2020 को हैप्पी लैंडिंग कराई गई। विमानों का एयरबेस पर उतरने के बाद वाटर सैल्यूट देकर स्वागत भी किया गया है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को रवाना हुए थे। बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान की डील हुई है। कुल 36 राफेल में से 30 लड़ाकू विमान हैं, जबकि 6 ट्रेनर विमान हैं। ट्रेनर विमान 2 सीटों वाले हैं, जबकि फाइटर विमान जो है वो 1 सीटर है। 7वां प्रश्न है, भारतीय मूल के निम्न में से किस लेखिका के उपन्यास वंट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड बुकर हेतु शामिल किया गया है? अवनी दोषी। ऑप्शन ए सही होगा इसका। दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी दोषी समेत 13 लेखकों के नाम को 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए संक्षिप्त सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हिलेरी मैंटेल का भी नाम है।
चयन मंडल ने लेखकों की संक्षिप्त सूची तैयार करने के लिए ब्रिटेन और आयरलैंड में अक्टूबर 2019 से प्रकाशित 162 उपन्यासों का आकलन किया है। इसमें से 6 लेखकों के नाम की घोषणा सितंबर में होगी और नवंबर में पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। 8वां प्रश्न, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल का कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, 3 साल। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने उमर अकमल को मैच फिक्सिंग के प्रस्ताव मिलने की जानकारी बोर्ड को न देने के कारण अप्रैल में क्रिकेट संबंधी सभी गतिविधियों से 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था। अब जबकि उनका बैन 18 महीने ही रह गया तो वह 19 अगस्त 2021 से दोबारा क्रिकेट खेलने के योग्य हो जाएंगे। अकमल का प्रतिबंध अब फरवरी 2020 से अगस्त 2021 तक प्रभावी होगा। उमर अकमल ने पाकिस्तान के लिए 16 टेस्ट, 121 वनडे और 84 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? ऑप्शन बी सही होगा, जिम्बाब्वे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस विषय पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को पूर्ण प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, इसे बढ़ावा देना और विकसित करना है। अगला प्रश्न है, भारत के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में 2 परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया है? 2 साल के लिए। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम ने 2018 अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। उन्हें उसी साल नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया था। उनका 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से शुरू हुआ है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।